जय हिंद दोस्तों। तो फाइनली आज हमारा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की टारगेट सीरीज का डे 60। आई होप कि भाई आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आपने डे 1 से लेके सभी टारगेट भाई बहुत अच्छे तरीके से आपने कंप्लीट किया होगा। आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस और जीके के सभी टॉपिक जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में। क्योंकि भाई टॉपिक अगर पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक निकलते हैं मैथ्स के। लगभग 35 टॉपिक हैं आप जो मैथ्स में, अगर आपको मैथ्स पूरा करना है तो आपको लगभग 35 से 40 टॉपिक आपके मैथ्स में निकलते हैं। ऐसे आपके साइंस में काफी सारे टॉपिक हैं, पर आपको वो टॉपिक पढ़ना जो आपके रेलवे एग्जाम में ग्रुप डी एग्जाम है ना, तो भाई आपको एक प्रॉपरली एनालिसिस करना होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, कि जो जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक को अगर आप पहले करोगे तो एग्जाम के पहले आप बहुत अच्छी तैयारी कर पाओगे। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए अगर आपने 70 से 80% अगर आप नंबर लाते हो, तो आराम से आप किसी भी एग्जाम को यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। तो एक प्रॉपर अगर स्मार्ट स्टडी से आप तैयारी करोगे तो आराम से आप इतना स्कोर कर जाओगे। और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, अगर आपने सही अटेम्प्ट किए, तो आपकी भाई वही 80 नंबर आपके 90 और 95 भी हो जाते हैं। आपकी रेलवे एग्जाम में 130 की आपकी नेटिव मार्किंग है। तो अगर आपकी एक्यूरेसी सही है, अगर आप सही क्वेश्चन को ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं, अगर आप गलत कम करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज आपको मैं अंतिम टारगेट बताने वाला हूं। साथ ही अपने बात करेंगे अभी तक आपने क्या क्या यहाँ पे पढ़ा है, आपको आगे तैयारी किस तरीके से करनी है, और आपको मैं आगे एग्जाम तक कैसे आपको मैं साथ देने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पर अगर पहली बार आए तो जरूर से भाई चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमेशा मेरे लिए मोटिवेशन बना रहता है। दोस्तों बात करते हैं इसकी डे 1 की टारगेट की। तो आपको मैंने डे 1 में पूरा पूरा मैंने आपको बताया था कि आप ग्रुप डी एग्जाम को कैसे तैयार कर पाओगे, ग्रुप डी एग्जाम के लिए आप कैसे तैयारी कर पाओगे। जहां पे आपको पूरी मैंने रणनीति आपके साथ शेयर किया था कैसे आने वाले 60 दिनों में अपन पूरे सिलेबस को यहाँ पे कवर करेंगे। तो अगर आप मेरे साथ डे 1 से जुड़े हैं तो आपको भाई प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आ गया होगी अपन ने सिलेबस को किस तरीके से यहाँ पे कवर किया है, कैसे अपन मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस और जीके के बड़े सिलेबस को अपन यहाँ पे इजिली 60 दिनों में प्रॉपरली कवर कर लिए। अब आगे बात आती है आप कैसे यहाँ पे रिविजन कर पा रहे हो, कैसे आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो। सिलेबस को सिर्फ कंप्लीट करने से भाई सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको डे 1 से ही बताते जा रहा हूं। इसीलिए अपन ने प्रॉपरली रिवीजन भी किया है और प्रॉपरली हर सैटरडे रिवीजन प्लस आपका हर संडे अपने प्रैक्टिस भी यहाँ पे किया है। तो आगे बात आती है कि अब आगे आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, और आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि अपन ने अभी तक यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है। बात करते हैं अंतिम टारगेट की, मतलब आपको आगे कैसे पढ़ना है वो भी आपको बताऊंगा। और अपन बात कर लेते हैं कि आपने अभी तक यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक को किस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट किया है। मैथ्स में अपन ने भाई पूरा पूरा अर्थमेटिक प्लस एडवांस बहुत अच्छी तरीके से लगभग दो बार यहाँ पे टॉपिक को अपन ने कंप्लीट किए हैं। एडवांस के अपन ने पूरे टॉपिक यहाँ पे नहीं किए हैं। आपकी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जो टॉपिक आते हैं अपन ने वही टॉपिक को पहले प्रेफरेंस यहाँ पे रखा है। अगर आपको एडवांस की भी आगे की टॉपिक करनी तो सभी की पीडीएफ आपको मैं डाल दूंगा अपने ग्रुप में, वहां से आप जाके देख लेना। पर बात यह थी कि भाई आप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को अगर पहले पढ़ोगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से यहाँ पे सिलेक्ट हो जाओगे। क्योंकि अगर आपको भाई मैथ्स में पीएचडी करने की बात अलग है, आप यहाँ पे हाई लेवल तक की क्वेश्चन कर पाओगे। पर अगर आपको सिर्फ ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, अगर आपने सिर्फ ग्रुप डी का फॉर्म डाला है, तो आपको उसी परस्पेक्टिव से यहाँ पे तैयारी करना पड़ेगा। ग्रुप डी एग्जाम में जिस तरीके से रेलवे में मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, आपको वही लेवल यहाँ पे देखना पड़ेगा। आप ऐसा भी नहीं कर सकते बहुत हाई लेवल का पढ़ लोगे, और आप ऐसा भी नहीं कर सकते बहुत लो लेवल आप पढ़ लो। आप उस एग्जाम को बहुत अच्छी तरीके से देखो कि भाई उस एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और वही लेवल की आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी। थोड़ा सा लेवल को आप थोड़ा सा अप कर सकते हैं, क्योंकि भाई इसके पहले ग्रुप डी का एग्जाम काफी पहले हुआ था, पर अब की जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं उस लेवल की आपको यहाँ पे तैयारी करना पड़ेगा। तो वही सभी लेवल को आपको मैंने प्रैक्टिस भी करवाया है, और उसी लेवल के क्वेश्चन आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं। अब आगे देखते हैं आपने आगे भाई बात करें यहाँ पे रीजनिंग की, तो वर्बल रीजनिंग अपन ने बहुत अच्छे से यहाँ कवर किया। साथ ही आपका नॉन वर्बल रीजनिंग भी अपन ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर की है। इन सभी के नोट्स भी आपको मैंने दिया था, सभी की पीडीएफ भी आपको मैंने प्रोवाइड किया था, सभी की लिंक हो गई, सब कुछ आपको मैंने दिया भाई। अगर आपने वहीं से अगर सही तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ आपने भाई फॉलो किया है तो आराम से आपका सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। क्योंकि डे 1 सभी लोग मोटिवेट रहते हैं, डे 2 सभी लोग मोटिवेट रहते हैं, पर बात वही आती है कि कौन कौन वन डे से लेकर लास्ट डे तक यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहा है, कौन कौन भाई अपनी तैयारी को परफेक्ट वे में डेली भाई एक कंसिस्टेंसी यहाँ पे कर पा रहा है। क्योंकि अगर आप डे 1 में 12 घंटे पढ़ लेते हो, अगर आप डे 2 में 8 घंटे 6 घंटे अगर आपका टाइम कम होती है तो भाई कोई मतलब नहीं है। वन डे से 8 घंटे लगाओ, लास्ट डे तक अगर आपने 8 घंटे पढ़ रहे हो तो वो स्टडी आपके यहाँ पे दिखती कि आपने कुछ पढ़ा है। पूरा खेल भाई यहाँ पे आपका कंसिस्टेंसी का है, आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर पाते हो। आगे बढ़ते हैं। बात करें भाई रीजनिंग की, तो आपने यहाँ पे नॉन वर्बल प्लस वर्बल रीजनिंग को अपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर किया। साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, तो सभी टॉपिक अपन ने भाई यहाँ पे कवर किए जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में आने हैं। बस उन्हीं को आपको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। आगे देखें एग्जाम डेट आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम ग्रुप डी का कब देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा सा टारगेट आपको बनाना पड़ेगा कि एग्जाम डेट के लगभग एक मंथ पहले आपको पूरी तरीके से तैयार हो जाना है एग्जाम के लिए। क्योंकि भाई आखिरी का एक महीना पता नहीं चलता कब निकल जाता है, तो आपको एक महीने प्लस का यहाँ पे एक मंथ पहले का टारगेट आपको बना के रखना पड़ेगा। तब जाके आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में एक बड़ा स्कोर कर पाओगे, सही तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन ले पाओगे। आगे देखते हैं
जीके में हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक हो गया और स्ट्रेटेजी हो गया। इनकी वो सभी टॉपिक अपन ने कवर किए हैं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे आ रहे हैं। उसी पर्सपेक्टिव से भाई मैंने आपको टॉपिक दिए हैं और अपने सभी टॉपिक को प्रॉपर्ली कवर कर लिया होगा। आगे देखते हैं, ये अपने भाई यहाँ पे कवर किया है मैथ, रीजनिंग, साइंस, यही वो सब्जेक्ट है आपको भी सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। 80 नंबर आपका वेटेज यहाँ पे रहने वाला है मैथ, रीजनिंग और साइंस का, और आपका 20 नंबर का वेटेज आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो अगर आप उन्हें इस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आराम से भाई आप यहाँ पे सिलेक्शन ले जाओगे। जीके में आप कितना ही पढ़ लो भाई, पूरे में से पूरे स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आपने ठीक ठाक सही स्टडी से पढ़ाई की है तो आराम से आप 10 प्लस स्कोर कर जाओगे, 10 नंबर आप यहाँ पे आराम से कर जाओगे। तो आप यहाँ पे अगर 80 में से 65-70 का टारगेट बना रहे हो और 10 अगर आपने भाई यहाँ पे कर लिया, आराम से आप 80 नंबर तक पहुंच जाओगे, जो कि बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। आप यहाँ पे इस स्कोर में फर्स्ट प्रेफरेंस की भी जॉब ले सकते हो। अब आगे आपको क्या करना है आपको ये बता देता हूँ। इतना तो भाई अभी तक अपन ने पढ़ा है। अब आगे देखते हैं, ये हमने अभी तक जो अपने किया भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अपन यहाँ पे कवर किए हैं जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पहले पूछे गए थे। लेटेस्ट 2024 और 25 के एग्जाम में जो उनसे जिस तरीके से टॉपिक आ रहे हैं उनको अपन यहाँ पे कवर किया है। और इसके बाद दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रॉपर्ली मैंने एग्जाम को एनालिसिस करके आपको टॉपिक दिया था, क्योंकि जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं पहले अगर आप उन टॉपिक को पहले कवर करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। उसके बाद 2024 और 25 के एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन अपन यहाँ पे कवर किए हैं, टॉपिक अपन यहाँ पे कवर किए हैं और रिवीजन भी आपको मैंने प्रॉपर्ली करवाया है, साथ ही आपका मैंने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया है। अब आगे बात ये आती है कि अब आपको आगे किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि एग्जाम की डेट जैसे यहाँ पे अनाउंस हो जाएगी तो अपन एक रिवीजन सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, जहां पे आप फिर से पूरे सिलेबस का अच्छे से यहाँ पे रिवीजन कर पाओगे। पर अब आपको आगे तैयारी इस तरीके से करनी है, आपने जो भी पढ़ा उसको आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करोगे, क्योंकि आपने 60 दिनों में पूरे सिलेबस को कवर किया। आप फिर से पूरे सिलेबस को जीरो से रिवाइज करें। जब तक आप पूरे सिलेबस को लगभग 2 बार रिवाइज ना करो, जब तक भाई सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट नहीं माना जाता, तो आपको पूरे सिलेबस को लगभग एक बार तो और रिवाइज करना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अपने एक वीक पोर्शन को पहचानना पड़ेगा। इसके लिए आपको भाई प्रॉपरली डेली आपको मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट आपको डेली यहाँ पे लगाने ही लगाना, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट आप डेली यहाँ पे डेली ना लगा के लगभग हफ्ते में 2 बार तो आप लगा सकते हैं। हफ्ते में 2 बार आप यहाँ पे लगा ही सकते हैं मॉक टेस्ट, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका कौन कौन सा पोर्शन वीक है, कहाँ पे आपकी ज्यादा गलतियां हो रही है। फिर अपने वीक पोर्शन को आप स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। वीक पोर्शन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। मैथ और रीजनिंग की बहुत अच्छी आपको प्रैक्टिस बना के रखनी है भाई। मैथ और रीजनिंग में फुल में से फुल आपको स्कोर यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। पूरे में से पूरे स्कोर की भाई आपको इतना तो एफर्ट लगाना पड़ेगा कि मैथ और रीजनिंग में आपका यहाँ पे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। उसके लिए आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा। और जीके और आपकी साइंस आपने अभी तक जो भी पढ़ा उसको बहुत अच्छे से आप यहाँ पर रिवाइज करें। ये वो पोर्शन है, आप जितना इसको रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा भाई ये सब्जेक्ट आपके होते जाएंगे। तो साइंस में भाई पूरे में से पूरे स्कोर भाई ला सकते हो आप, बस अच्छे से आपको रिवाइज करना है। और जीके में तो मैंने आपको बता दिया भाई, कितना ही आप पढ़ लो पूरे में से पूरे करना काफी यहाँ पे चैलेंजेस है। तो आप कोशिश ये करना साइंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेना। जीके करंट वगैरह हो गया, स्टैटिक वगैरह हो गया, इनको आप बार बार रिवाइज करके यहाँ पे भी ठीक ठाक स्कोर कर जाओगे। तो ये हो गया आपका भाई, आपको अपने वीक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। मैथ रीजनिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। इन दोनों ही पोर्शन को आपको बार रिवाइज करना है। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। और 2024 और 25 के जितने भी क्वेश्चन आए रेलवे एग्जाम में सभी को आपको लगाना भी। इसके पहले जितने भी एग्जाम हो गए हैं आपके, सभी के क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने ग्रुप में। मतलब जो आगे का प्रोसेस आपको मैं सब कुछ ग्रुप में डाल दूंगा, जैसे कि इसकी प्रैक्टिस सेशन हो गया, इसका रिवीजन के लिए हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, 2024-25 के एग्जाम के क्वेश्चन हो गए, सब कुछ आपको मैं डाल दूंगा अपने प्राइवेट ग्रुप में, जो कि आपको भाई अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मिल जाएगा, जहां पे आपको डे 1 से लेके अभी तक के पूरे आपको टारगेट मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, नोट्स मिल, मतलब भाई डे 1 से लेकर डे 60 तक अभी तक हमने जो यहाँ पे कवर किया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस और जीके के डे 1 से लेके अभी तक के सभी टारगेट हो गए, सभी नोट्स हो गए, सभी पीडीएफ हो गई, सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जहां से आप आज से ही ज्वाइन करके आज से ही अपने डे 1 की सीरीज को स्टार्ट करके आने वाले 60 दिनों में अपना पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो भाई ये आपका पूरा मैंने आपको बता दिया अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है और आगे आपको किस तरीके से आगे तैयारी करनी है। इसके अलावा आपके जो भी यहाँ पे डाउट निकल रहे हैं जरूर से आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सभी के सभी रिप्लाई देना मैं पूरा प्रयास करूंगा। बाकी दोस्तों ये सीरीज आपकी खत्म नहीं हुई, आपको मैं बीच में प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड करते रहूंगा, आपको मैं नोट्स वगैरह रिवीजन आपको देते रहूंगा, जिससे कि आपकी यहाँ पे एक मोटिवेशन आपका बना रहेगा और आपकी कंसिस्टेंसी यहाँ पे टूटेगी नहीं। बस आपको ये बता रहा हूँ, आप बस भाई पूरा फोकस यहाँ पे रिवीजन पे बना के रखें। आपको भाई जो मैंने टॉपिक करवाए हैं अगर आप उन्हीं को बार बार रिवाइज करोगे 110% भाई आपका यहाँ पे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और एक चीज और आपको करना भाई, 2024-25 के जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं क्वेश्चन आपको प्रॉपरली लगाना ही लगाना है। सब कुछ की लिंक आपको डाल दूंगा, सब कुछ आपको मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, बस आपको उन्हीं को फॉलो करना है। आप आराम से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम यहाँ पे क्लियर कर जाओगे। तो भाई बाकी आपको ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना तो भाई आप अभी इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर देना। अगर आपको सही लगे कि आप
अगर आपको भाई सही लगे कि आप अभी भी डे 1 से ज्वाइन करके एक सीरियस कैंडिडेट की तरह भाई तैयारी कर सकते हैं, आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, तो भाई जरूर से करें। बाकी आपके जो भी डाउट है भाई मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपके सभी की सभी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। जितना मुझसे हो पाएगा भाई आपके लिए मैं हेल्प करूंगा ही करूंगा। बाकी आपकी जो भी राय आप जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाली सभी अपडेट के लिए भाई आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना। आपको इंस्टाग्राम मिल जाएगा रेलवे एग्जाम 0.2 के नाम से, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा स्टडी विद सूरज के नाम से, और बाकी आप चैनल को भाई सब्सक्राइब तो कर ही लेना, जहां पे आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो जाएंगी। तो मिलते हैं भाई हम नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद।